प्रेज द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करूंगी कि हम अपनी लाइफ में कभी कभार ऐसे काम करते हैं जिसकी कोई सेंस नहीं बनती ना। देखने वाले हमें मूर्ख समझते हैं। सम टाइम वो कहते हैं कि इनका कुछ नहीं होने वाला ना, यू नो दैट। बट फिर भी हम वो काम करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सही है ना। वो ऐसा क्यों होता है ना, यू नो दैट हर एक पर्सन की लाइफ में एक गोल होता है, एक उसकी लाइफ की। सम टाइम क्या होता है, कुछ जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो अपना साल का एक गोल रेडी करते हैं, अपना टारगेट रेडी करते हैं, इस टारगेट तक हमने पहुंचना है। इन द सेम मैनर एक एथलीट जो है अपना गोल रेडी करता है कि मैंने इतने सेकंड में ये दौड़ कंप्लीट करनी है ना। यू नो बाइबल भी बयान करती है जब तक हम कायदे कानून के द्वारा दौड़ेंगे नहीं तब तक विनर नहीं हो सकते। एक कुश्ती वाले को भी पता है मुझे कितना खाना है क्या नहीं खाना है ना। तो सम टाइम वो पेशेंस करता है, सम टाइम उसे क्विट करने का मन करता है ना। सम टाइम उसे लगता है कि कोई सेंस नहीं बनती, मुझे नहीं, मैं विनर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू कर रहा है और उसके इर्द गिर्द का माहौल उसे कभी भी ये नहीं शो होने देगा कि तू विनर होगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर तो वो पर्सन क्विट कर जाए ना, तो रियली क्विट कर गया तो वो ऑलरेडी जीत से वो दौड़ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा ना। इन दिस सेम मैनर हमारी एक लाइफ की दौड़ है, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है ना। सम टाइम क्या होता है, हमें लगता है कि हम कुछ जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन दैट टाइम होली स्पिरिट या फिर हमारे स्पिरिचुअल ब्रदर सिस्टर या सम टाइम हमारे स्पिरिचुअल फादर हमें गाइड करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। दैट टाइम हमें लगता है कि ये क्या कह रहा है, ये कोई सेंस नहीं बन रही है, ऐसा कैसे, ऐसा करूँगा ना तो कैसे ना। यू नो दैट जो बातें तो मनुष्यों की होती हैं वो समझ आ जाती हैं, लेकिन जो बातें होली स्पिरिट की होती है, जो परमेश्वर की गहरी बातें, मनुष्य उनको समझ ही नहीं पाता। मैं आपको इस बात को क्लियर करूँगी। यू नो दैट आपको एक स्टोरी याद होगी, आराधनालय में के एक सरदार था, उसकी एक बेटी थी जो बीमार थी। तो उसने जीसस क्राइस्ट को कहा कि जीसस क्राइस्ट मेरी बच्ची को आनकर तू छू और चंगा कर, उसे ठीक कर देना। जीसस क्राइस्ट जब जा रहा थे तो आपको पता है रास्ते में एक लेडी थी जिन्होंने जीसस क्राइस्ट के लाइक कपड़े को छुआ था और वो चंगी हो गई थी। बट जब जीसस क्राइस्ट उस घर में पहुंचे ना, तो उससे पहुंचने से पहले एक सरदार आया, एक पर्सन आया, उसने कहा कि जीसस क्राइस्ट को, प्रभु को कष्ट मत दे क्योंकि तेरी बच्ची जो है वो मर चुकी है ना। लेकिन जीसस क्राइस्ट रुके नहीं, जीसस क्राइस्ट गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मरी नहीं है, ये मरी नहीं है। तो जब जीसस क्राइस्ट ने कहा ये मरी नहीं है, सभी लोग वहाँ पर हंसे। आज मैं यही बात आपसे करना चाहती हूँ ना, जब आपको लगता है कि आपने जीसस क्राइस्ट को कॉल किया हुआ है, आपने जीसस क्राइस्ट को कहा मेरी हेल्प करना, पर जब आपको लगता है कि जीसस क्राइस्ट कहीं लेट तो नहीं हो रहा है मेरी उस काम करने के लिए, मेरा वो काम, कोई भी काम हो सकता है, आप कोई भी ब्लेसिंग चाहते हो, कोई भी टारगेट आप चाहते हो, जो भी आप स्पिरिचुअल लाइफ में चाहते हो, जो भी आप अपनी फिजिकली लाइफ में, गाड़ी चाहते हो, फ़ोन चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, आप बेटा चाहते हो, आप हीलिंग चाहते हो, आप कुछ भी चाहते हो ना, तो आपको उस टाइम ऐसा लगता होगा कि अब मेरी सिचुएशन मर चुकी है ना, मेरी सिचुएशन तो डेड हो चुकी है ना, तो अब मैं कैसे मैंने कॉल तो कर दिया पर अभी मेरी सिचुएशन तो मर चुकी है ना। मतलब कि वो सरदार भी सोच रहा था अब मैंने जीसस क्राइस्ट को बुला तो लिया लेकिन मेरी तो बेटी मर चुकी है ना। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने उसे क्या कहा, वो मरी नहीं है। दैट टाइम सब लोग उस पर जीसस क्राइस्ट पर लाफ कर रहे थे। इन दिस सेम मैनर आप आज लाइफ की ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो कि लोग आप पर लाफ करें, लोग आप पर हंसें कि इसका कुछ नहीं बनने वाला, ये वहीं का वहीं खड़ा है, वहीं की वहीं खड़ी हुई है ना। यू नो दैट आपने ध्यान करना है गोल की ओर, ध्यान करना है जीसस क्राइस्ट क्या क्या। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि वो मरी नहीं है। आज पर जीसस क्राइस्ट आपको कह रहा है कि आपकी सिचुएशन मरी नहीं है। आप क्या चाहते हो, आप परमेश्वर के काम करना चाहते हो तो वो
काम आप करोगे वो काम कभी भी आपकी लाइफ से स्टॉप नहीं होंगे। आप क्या चाहते हो, आप बेबी को जन्म देना चाहते हो तो आप दोगे। आपकी कुक मरी हुई नहीं है, आपका फाइनेंस मरा हुआ नहीं है, आपकी सिचुएशन मरी हुई नहीं है। आपने वो नहीं देखना जो लोग लाफ कर रहे हैं, आपने वो देखना है जो जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं। यू नो दैट जीसस क्राइस्ट ने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। इन द सेम मैनर आज आपको किसी से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर ध्यान करने की ज़रूरत है, उस गोल की ओर देखने की ज़रूरत है जो गॉड आपको देता है ना। समटाइम हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई सेंस नहीं बनती, अब सब कुछ फिनिश्ड हो चुका है, लेकिन दैट टाइम जैसे कहता है जो वो सिचुएशन मरी नहीं है, वो सिचुएशन मरी नहीं है, वो जी उठेगी। रियली परमेश्वर ने जैसे वर्ड कहे, कुछ समय के बाद जब उन्होंने उसका हाथ पड़ा और कहा हे त्रिमथा उठ जा, वो उठ खड़ी, फिर वही लोग शांत थे। इन द सेम मैनर आज आपकी लाइफ में कोई सेंस नहीं बन रही होगी, पर याद एक बात रखें कि रियली देयर इज़ अ सेंस, दैट सेंस सबसे ऊपर है, वो यहोवा परमेश्वर की है। जैसे यहोवा परमेश्वर अपने कलाम में कहता है मेरी योजनाएं जो तेरे विषय में है वो लाभ की है, वो हानि की नहीं है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 16:9 में भी लिखा है, उनके दिल में इस ईशान और पृष्ठा की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन यहोवा उनके कदमों को स्थापित करता है। कि इंसान जो है वो तो सचमुच अपने मन की योजनाएं बनाते हैं ना, दैट पर परमेश्वर तो आपके कदमों को निर्धारित कर देता है कि कहाँ तूने क्या करना है ना। आप जो कुछ भी करो, मेन बात है आप जो कुछ भी कर रहे हो प्रभु के लिए कर रहे हो, और आप आपकी योजनाओं को यहोवा आपकी योजनाओं को स्थापित करेगा। दैट आज आपको लाइफ में कोई सेंस बनती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन ध्यान रखो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कर रहे हो, तो दैट वो सेंस अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। समटाइम गॉड आपको कह सकता कुछ पर्सनों को लीव करने के लिए, लेकिन आपको लीव करने का मन नहीं करता, पर उस समय पवित्र आत्मा की वॉइस को सुनना है। दैट ध्यान रखना है उस गोल की ओर, क्योंकि जो गॉड देने वाला है, दैट अगर कोई कुश्ती वाला अपने कोच की बात मानता है तो वो विनर हो जाता है, उसे एक खिताब दिया जाता है, उसे इनाम दिया जाता है। तो कितना बड़ा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब वो आपको इनाम देगा तो वो कैसा होगा, वैसा ही होगा कि जब सब लोग कह चुके थे कि आपकी डॉटर मर चुकी है, लेकिन जब यहोवा ने कहा वो मरी नहीं है तो सच में वो मरी नहीं थी। एंड द सेम मैनर आज मैं बोलती हूँ, आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी सेंस क्यों ना बन रही हो, बस याद एक बात रखना, परमेश्वर सर्वशक्तिमान कहते हैं जो योजनाएं मेरी तेरे विषय में है वो लाभ की है, वो हानि की नहीं है। तुम जो कुछ भी करो मेरे लिए करो, जो कुछ भी त्याग रहे हो मेरे लिए कर रहे हो, जो कुछ भी तुझ पे लोग हंस रहे हैं मेरे कारण हंस रहे हैं, तो याद रखो स्वर्ग का राज तेरा है। सचमुच आज का वचन आपके हृदयों को छुए, और खुदावन हर वो स्पिरिट जो आपको व्याकुल करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाती रहे। परमेश्वर आपको ताकत दे, परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ दे, परमेश्वर आपको रिफिल करे, परमेश्वर आपको रिस्टोर करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड लिसनर, आज मैं आपसे बात करूंगी कि हम अपनी लाइफ में कभी कभार ऐसे काम करते हैं जिसकी कोई सेंस नहीं बनती ना। देखने वाले हमें मूर्ख समझते हैं, समटाइम वो कहते हैं कि इनका कुछ नहीं होने वाला ना, दैट, बट फिर भी हम वो काम करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सही है ना। वो ऐसा क्यों होता है ना, दैट हर एक पर्सन की